नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रामोत्सव का आयोजन सभी महाविद्यालयों शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में केसरवानी महाविद्यालय में आज रामराज की अवधारणा व्याख्यान है। इसमें श्री अरुण शुक्ला, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाकौशल कॉलेज जबलपुर, अपना व्याख्यान रखेंगे। आइए उनको सुनते हैं। भरा उछा सभी के दिल में, झूम रहे नर नारी, झूम रहे नर नारी। मेरा सनातनी परंपरा में पूर्ण विश्वास है और जैसा कि भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी परंपरा को साथ आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्राचार्य जी से आग्रह करती हूँ कि मुख्य अतिथि जी के साथ इस मंच पर विराजित प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय प्राचार्य जी। उतार के आना है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भयवा महाविद्यालय के प्राचार्य ध्रुव जी, डॉक्टर ध्रुव दीक्षित जी और हमारे सभी साथी प्राध्यापक। ये महाविद्यालय हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि मेरी भी सर्विस की शुरुआत प्राइवेट महाविद्यालय के इंजन से हुई थी और हम लोग एक करीब 40 साल से एक दूसरे से परिचित हैं। और आज एक बहुत ही ऐसा अवसर है कि पूरा देश राममय है। तो आज केसरवानी कॉलेज में भी राम को स्मरण करने के लिए, हालांकि हमारा जीवन ही राममय है। आप यदि देखते होंगे कि हमारे परिवार में, प्रत्येक परिवार में रामचरितमानस, चाहे वो कम पढ़ा लिखा परिवार हो या ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार हो, हर परिवार के पास रामचरितमानस है। आज मोबाइल आ गया है, हालांकि इसलिए हमारे युवा लोग सिर्फ राम की जयकारा भर लगाते हैं, राम चरित्र से इतने परिचित नहीं है। हमको
और राम के चरित्र पर भी अपना अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ हम सोशल मीडिया तक सीमित ना रहें, क्योंकि हम राम राज्य की संकल्पना की बात करते हैं तो उसमें अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, उनका चरित्र है। और उसमें जितने भी चरित्र हैं, रामचरित मानस में आपने देखा होगा कि चाहे वो माँ कौशल्या का हो, महाराजा दशरथ का हो, कैकेयी का हो, या उनके सभी पुत्रों का हो, या फिर हनुमान जी और सुग्रीव, जावमन, सब पूरा का पूरा जो उसमें चरित्र चित्रण है या उस युग का चरित्र चित्रण है, वो हमें कोई ना कोई सीख, एक रास्ता दिखा। व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। हम अपने परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जो हमारी निष्ठा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आज जो देखने को नहीं मिल रहा है, पारिवारिक विघटन आज हमारे सामने है। हम सिर्फ राम का जयकारा भर ना लगाएं, हमको अपने परिवारों में भी ये देखना होगा, क्योंकि कोई भी बदलाव जो समाज में आया है वो युवाओं के कारण आया हुआ है, चाहे वो क्रांति के द्वारा हो या शांति के द्वारा। आपने देखा है कि किसी भी समाज का परिवर्तन युवाओं पर आधारित होता है, और वही परिवर्तन आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में दो भाइयों के बीच में जिस समय उनका राज तिलक होता है, और उसी रात्रि उनको पता चलता है कि उनको कल वनवास पर जाना है 14 वर्ष का, तो आप ये देखिएगा कि वहां उनके मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग अपनी माँ, जो सौतेली माँ है, उसके प्रति नहीं था। उसको वो आदेश समझकर वहां चल दिए थे। ये चीजें साधारण नहीं है। आज हम अपनी माँ की भी बात नहीं सुनते हैं, आज के युवा। और आप ये देखिएगा कि उस समय का चरित्र क्या था। और भरत का पादुका रखकर राज्य चलाना आपको क्या संदेश देता है? आज भाई और भाइयों में बीच में देखिए, हम सिर्फ नारों तक सीमित ना रहें, और हमको अपने आचरण में भी उसको उतारना है। तभी हम राजा राम की संकल्पना जो थी, और राम राज्य की जो संकल्पना है, उसको हम चरितार्थ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करना सिर्फ आप लोगों का काम है। क्योंकि जो बात हम कहें वो हमारे चरित्र में भी दिखनी चाहिए, हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। आज हम पाश्चात्य जगत के प्रभाव से इतने प्रभावित हैं, बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बदलाव किसी भी समाज, किसी भी युग में अनिवार्य है। लेकिन वो बदलाव हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक परिस्थितियों, इन सब से जुड़कर होनी चाहिए। अभी भी आप देखिए कि हमारे जो युवा साथी बैठे हैं, उसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी छात्राएं अभी भी मोबाइल पर ही केंद्रित हैं। उनको लग रहा है कि कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है ना, या कोई मैसेज तो भेजना नहीं। ये सबसे बड़ा, ये आप देखिए, ये बीमारी हो गई है हमारे बीच, मोबाइल। और इसने ये हमारी भावनाओं को, हमारे पारिवारिक संबंधों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। आप हम लोगों की बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं जितना सोशल मीडिया में कही हुई बातों से आप प्रभावित होते हैं। तो आज राम, अभी 2 दिन के बाद उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा। उनका जन्म वहीं हुआ था। हम लोगों के लिए नया नहीं है, लेकिन एक जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप ये अवश्य होना ही चाहिए था। और जो एक लंबे अंतराल के बाद, और आप सब उसके साक्षी हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के समय ये हुआ। हम लोग आज नहीं तो कल वहां जाकर देख सकते हैं। तो हमारे परिवार, हमारा मन भी वहां पर परिवर्तित होना चाहिए। हमारे मन में भी एक उदात्तता यदि नहीं आएगी, वहां देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जातिगत
नहीं था उस युग में। उस युग में आप ये देखिएगा कि जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है वो काम करता चला जा रहा है। आज आप देखिए कि हम अपने कामों से मुक्त होते जा रहे हैं। इसमें काफी बच्चे हमारे यहाँ, करीब 5,500 बच्चे हैं इस समय, और मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो उसमें अधिकतम बच्चे या तो कटनी से आ रहे हैं या नरसिंहपुर और बहुत दूर दूर से, और पढ़ क्या रहे हैं, बीए या बीकॉम। माता पिता के ऊपर सिर्फ एक वजन डाल रहे हैं, जबकि आज सरकार ने हर जगह शासकीय महाविद्यालय खोल रखा है, सभी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन उनको शहरी संस्कृति से इतना लगाव है कि वो अपने मूल स्थान को छोड़कर यहाँ आना चाहते हैं। और मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ क्या होता है, तो उन्होंने हर व्यक्ति ने अपना अलग अलग बताया। तो आप ये देखिए कि उस युग में हर व्यक्ति अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करता रहा है। राम जिस समय थे त्रेता युग में, कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता था, लेकिन आज हम लोगों में एक भावना है कि ये काम हम क्यों करें। अभी युवाओं में भी एक बात देखी जा रही है कि एक छोटी नौकरी के लिए अभी जो आप प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं, और या कोई पार्ट टाइम करता है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वास्तव में वो अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हुआ है। हमको उस युग पर कि वहां हर व्यक्ति अपने काम कितने मनोयोग से कर रहा था, और उसी ढंग से हमको आज भी, तभी हमारी ये भक्ति जो सिर्फ नारों तक ना सीमित रहे, हमारे जीवन, हमारे आचरण और हमारे देश के भी काम आ सके। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री लगातार जो कहते हैं वो करते हैं, उनके चरित्र में भी दिखता है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आपको भी ये बताना होगा कि हम यदि राम की बात करते हैं तो राम जैसी उदारता, मर्यादा हमारे चरित्र में भी होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में भी होनी चाहिए। तभी हम राम राज्य की संकल्पना को सार्थक कर सकेंगे। क्योंकि हम किसी भी एक उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं, उस युग जैसा हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि युगीन परिस्थितियां हमेशा भिन्न होती हैं। उस युग की परिस्थितियां भिन्न थी, आज भिन्न है, लेकिन हमको लगातार प्रयास करना होगा उस युग के गुणों को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमको अपनाना होगा, हमारे समाज को अपनाना होगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग भी कम से कम राम के चरित्र को पढ़िए। क्योंकि अधिकतम लोग, अभी मैं देख रहा था कि राम स्तुति हो रही थी, या राम रक्षा स्रोत प्राय घरों पर होता है ना, लोग बाग कंठस्थ है ये। लेकिन आज हमारे युवा साथियों में ये बात नहीं है, अधिकतम लोग चुप थे, कुछ ही लोग राम स्तुति को कह रहे थे। तो हमारे चरित्र में भी ये चीज आनी चाहिए कि हम कुछ नियम अपने आप के लिए स्वयं निर्धारित करें, किसी के कहने पर नहीं। यदि हम सिर्फ नारे भर न लगाएं, उसके साथ उनके चरित्र, उनकी स्तुति, उनके जीवन चरित्र से भी हम अपनी प्रेरणा ग्रहण कर अपने देश का, अपने समाज का, और उन्होंने समाज के लिए हमेशा काम किया है और सामाजिक समरसता को भी ध्यान में रखा है। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए बस मैं अपने युवा साथियों से आज के दिन की ये बहुत बड़ा समय है इस समय कि जब हमारे सामने हम लोगों को रखे हुए इस प्रकार से वहां पर राम मंदिर बना और उन पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सब भी एक संकल्प लें, स्वसंकल्पित हो हम, कि हम अपने आचरण में वही गंभीरता, वही मर्यादा यदि हमने लिया है तो समाज में एक व्यापक परिवर्तन आएगा और हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में भी एक निखार आएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। परमार्थ की आस, तुलसी बारिद बूंद गई, तुलसी बारिद बूंद गई, चाहत चढ़न आकाश। कहने का तात्पर्य यह है कि राम के चरणों का अवलंब ना हो, राम के चरणों का अवलंब ना हो, और यदि हम परमार्थ की कामना करते हैं तो ये उसी तरह की बारिश की बूंद पकड़कर आसमान में चढ़ने की चाह जैसी रही है, ये संभव ही नहीं है।
अतः राम के चरणों में भरोसा है तो आप कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। अब मैं सादर आग्रह करती हूँ आदरणीय प्राचार्य जी से, अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। अभी आप लोगों ने बहुत जोशो खरोश के साथ नारे लगाए। एक बार फिर से वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज के मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन फिर भी मैं श्री राम जी को कहाँ से शुरू करूं और कहाँ उनको ले जाऊं, ये मेरी समझ के बाहर है। इतना विशाल व्यक्तित्व, इतना विशाल चरित्र, जिसको ना लिखा जा सकता है ना व्याख्या की जा सकती है, किंतु फिर भी आज जब हम उपस्थित हुए हैं, एक अत्यंत ही गौरवशाली क्षण है, न केवल राष्ट्र के लिए, न केवल विश्व के लिए, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, जिसको ये श्री राम संचालित करते हैं। ऐसे श्री राम का जो राम राज्य उत्सव चल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर प्रोफेसर अरुण शुक्ल, हमारे अग्रज और जो परिचय मैडम दे चुकी हैं, महाकौशल कॉलेज में आप हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और हिंदी के ज्ञाता हैं, उनका केशरवानी महाविद्यालय हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। इसी प्रकार इस सभा में उपस्थित महाविद्यालय का आचार्य कुल, कार्यालय कुल और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको जय राम जी की। राम राज्य की अवधारणा क्या है? हमने बड़े जोशो खरोश के साथ जय श्री राम का जो नारा लगता है, उस नारे को अब हमको उनकी जो वास्तविक चरित्र है उसमें परिवर्तित करना है। क्या आपने कभी कल्पना की श्री राम जी का व्यक्तित्व जैसा दिखता है, जैसा हम उनको तीर कमान लेके हमेशा गुस्से में दिखाते हैं, ये उनका वास्तविक चरित्र नहीं है। जो राम राज्य की परिकल्पना है वो क्या है? राम राज्य में आखिर ऐसा क्या था? राम राज्य को आप क्या मानते हैं? क्या उसको कोई धर्म राज्य मानते हैं? क्या विचार आता है आपको? यदि हम राम राज्य की हिंदुस्तान में बात करते हैं तो किस प्रकार की भावना पैदा होती है? दो प्रकार की विचारधारा आती है। राम राज्य मतलब हिंदुओं का राज्य, लेकिन ऐसा नहीं। राष्ट्र जो है, हिंदुस्तान जो है, वो सभी का है। और राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो राम राज्य को समझने के लिए हमको श्री राम को और उनके चरित्र को समझना पड़ेगा, जैसा कि सर ने भी आपके सामने व्याख्या की। हर हिंदुस्तानी का अपना एक राम है, सबके अपने अपने राम हैं। कैसे हैं? यदि एक पिता है तो कैसा पुत्र चाहेगा? श्री राम के जैसा आज्ञाकारी। यदि एक माता है तो वह कैसा पुत्र चाहेगी? सेवा भावी श्री राम जी जैसा। यदि एक पत्नी है तो वो कैसा पति चाहेगी? श्री राम जी जैसा संवेदनशील। यदि एक भाई है तो कैसा भाई चाहेगा? जिसमें स्नेह हो, जिसमें साथ लेकर चलने की भावना हो, ऐसा चाहिए। यदि कोई प्रजा है तो वो कैसा राजा चाहेगी? जो दयावान हो, जो धैर्यवान हो और जो न्यायप्रिय हो। हमारे ऋषि मुनि उस समय क्या चाहते थे कि एक ऐसा बलशाली नेतृत्व नायक हमारे साथ हो जो हमारी धर्म की रक्षा करे, उतना ही बलशाली हो, उतना ही वो साथ में विवेकपूर्ण हो और धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति। अब इस चीज को हमको लेकर आना है अपने हिंदुस्तान में। तो राम राज्य की अवधारणा को यदि आप हिंदुस्तान से जोड़ेंगे, भारत से जोड़ेंगे, तो आप कैसे भारत की कल्पना करते हैं? राम राज्य की बात क्यों होती है? कृष्ण राज्य की बात क्यों नहीं होती? पांडव राज्य की बात क्यों नहीं होती? ये आप बताएंगे। राम राज्य ही क्यों श्रेष्ठ है? क्या श्री कृष्ण ने अच्छे काम नहीं किए? क्या उन्होंने उस समय कौन कौन से युग होते हैं? सबसे पहले कौन सा युग था भाई जी? त्रेता,
उसके बाद द्वारका, द्वापर, और अभी तो कलयुग में अब अपने को त्रेता युग को लाना है। और वो तभी आएगा जब हम राम राज्य की परिकल्पना जो है, राम राज्य की अवधारणा जो है, उसको मैंने बहुत सरल ढंग से आपको बताया कि रामचरित्र जो है, राम ने एक मानव के रूप में जन्म लिया और जिस प्रकार की परेशानियां एक मानव झेलता है, उन्होंने भी उसका सामना किया। जिस प्रकार से मानव खुशियां मनाता है, ये उन्होंने भी किया। यदि एक राष्ट्र है तो राष्ट्र में जब इस चरित्र की चारित्रिक गुणों को आप लाएंगे, जब आप इसको करेंगे, तभी वो संभव है। क्या हम द्वापर युग के पांडवों से और कौरवों से कोई शिक्षा ले सकते हैं? राम राज्य में, रामचरित्र में क्या क्या चीजें हैं? शालीनता है, सौम्यता है, शांति है, स्नेह है, और जिस प्रकार की जितनी चीजें जो एक दूसरों को जोड़ती है वो है। कौरवों के काल में, द्वापर युग में, उस समय की जो राजनीति थी वो क्या थी? उसमें द्वेष था, संघर्ष था, लड़ाई थी, षड्यंत्र थे। और इसने क्या किया? इसने उस पूरे साम्राज्य को मिटा के मटिया मेट कर दिया। क्या कौरवों में से कोई एक बचा? क्या पांडवों को वो राज्य मिला? और राज्य मिला भी तो क्या राज्य किया उन्होंने? लेकिन जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सबका हित होता था, सबके लिए न्याय की व्यवस्था थी, सामाजिक समरसता थी। एक राजघराने में जन्म लेने वाला एक राजकुमार अपने पिता के आदेश पर, अपनी माता के आदेश पर वन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारे सुख विलास वैभव छोड़ के तैयार हो जाता है। वो जाता है, किसी का अगर उसको एक नदी पार करनी है, यदि केवट भी है, तो उससे वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? राजा का पुत्र होने के नाते तो वो आदेश दे सकते थे, लेकिन वो उनसे आग्रह करते हैं कि भाई हमें नदी के पार आप पहुंचा दीजिए। और वो केवट उनको उस प्रकार पहुंचाता है और उसको वो उसका दाम देना चाहते हैं, तो उसको ग्रहण नहीं करते। आप देखेंगे शबरी का उदाहरण आता है। शबरी के जूते पैर वो खाते हैं। लक्ष्मण जी उनको कहते हैं, अरे प्रभु भ्राता ये आप क्या कर रहे हैं? इस गुड़िया के जूते पैर खा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसमें कहा कि उस बेर में जो प्रेम में जो मिठास है वो शायद और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें जो आज समाज में व्याप्त है, जातिवाद और जिस प्रकार की भी जो भी चीजें, वो सब उस काल में नहीं थी। इसलिए जब भारत में राम राज्य स्थापित करने की बात होती है तो उसका मतलब किसी धर्म राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य नहीं होता। उसमें उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक समरसता हो, सबको न्याय मिले, सबके हितों का संरक्षण हो। आप जानते हैं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथु नहीं मारा। वहां पर वो जाके न्याय करते हैं। जब बाली और सुग्रीव, और जब बाली अपने भाई के साथ अन्याय करता है तो फिर उसके लिए वो अपना धनुष बाण भी उठाते हैं। तो इस प्रकार से जब न्याय की आवश्यकता होती है तो जिसके पास शक्ति है वो उसका दुरुपयोग नहीं करता, जब आवश्यकता होती है तो केवल उसका उपयोग करता है। आप देखते हैं रावण का जब संहार होता है, उसके बाद भी श्री राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से? हे लक्ष्मण, जाओ और इस ब्राह्मण के पैरों के सामने खड़े होकर उसको नमन करो, उससे ज्ञान प्राप्त करो। क्यों कहते हैं? जिसका उन्होंने वध किया, केवल ब्राह्मण होना ब्राह्मणत्व नहीं है, लेकिन वो एक ज्ञानी था, एक विद्वान था, एक धर्मपरायण राजा था। किंतु जो गलत चीजें हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, उसको जब उसने आत्मसात किया तो उसको फिर उस परिणाम को भोगना पड़ा। लेकिन ये कहने का मतलब उनसे ये था लक्ष्मण जी से, जाइए और उनसे ग्रहण करिए, जो भी उसकी अच्छाइयां हैं उसको प्राप्त करिए। तो ये इस बात को राम राज्य दर्शाता है कि कहीं पर भी असमानता नहीं है, कहीं पर भी श्रेष्ठता और कमी का कोई स्थान नहीं है, कहीं पर भी अन्याय का कोई स्थान नहीं है। एक धोबी के कहने पर माता सीता को वनवास भेज देना पुनः एक बार, ये भी श्री राम ही कर सकते हैं। राजा थे, कुछ भी कर सकते थे। क्यों? किसी को ये बताता है कि उस समय भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। एक धोबी था, एक साधारण वहां का जो प्रजा का एक व्यक्ति था, उसको भी अधिकार था कि वो अपनी बात राजा के खिलाफ कह सकता था। तो राम राज्य की परिकल्पना कुल मिलाकर एक
भारत के राष्ट्र की परिकल्पना है। राम राज्य के बिना आप राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर दो प्रकार के राज्य, एक जो हम राम राज्य और धर्म की बात, धर्म का अर्थ क्या होता है, किस रूप में आप धर्म को लेते हैं, धर्म को आप क्या मान के चलते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जी मालूम है आपको, बोलने से मत घबराइए। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। आपको पढ़ाना, आपकी क्लास लेना, आपको ज्ञान देना, ये हमारा मेरा धर्म है। शिक्षा ग्रहण करना, क्लास में रेगुलर आना, ये आपका, अगर ये धर्म नहीं करना तो यानी आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। तो ये एक धर्म हुआ। धर्म मतलब आपका कर्तव्य। और एक धर्म वो होता है जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये सब चीजों को आपको उससे जोड़ के देखना है। धर्म जो अपन बात कर रहे हैं, तो उन देशों का आज क्या हाल है। कहा जाता है कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहे हैं, बांग्लादेश सांप्रदायिक हिंसा में लिप्त है। तो इस प्रकार से राम चरित्र को, राम व्यक्तित्व को, हर चीज को जब आप आत्मसात करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्र हो, वो तभी उन्नति करेगा जब वो राम राज्य को, राम राज्य की अवधारणा को और उसमें उसके नीति सिद्धांतों को, बहुत सी बातें जितना आप बोलेंगे, जितना आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा ना, हर एक का अपने एक राम। इसी प्रकार से वो कवि हैं कुमार विश्वास, वो भी कहते हैं अपने अपने राम। और हम सब अपने अपनों के राम होने के बाद भी सबके एक राम है। तो राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। अगर आपको अच्छे राष्ट्र में रहना है तो हमको राम के आचरण का, उनके सिद्धांतों का, उनके व्यवहार का पालन करना है। और यदि हमें बिखरे हुए रहना है तो वो उदाहरण है, उसको धर्म का स्वरूप दे दीजिए। इसीलिए जब भी हम नारे लगाते हैं जय श्री राम, वो जोशो खरोश वाले नारे की आवश्यकता अब नहीं है। उनके वास्तविक चरित्र को अपनाइए। हमको हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ना तो वो हमारी जीत है, ना वो उनकी हार है। वो तो वो सच्चाई है जो सत्य है, जिसको स्थापित होना था और उस देश में स्थापित होना था जहाँ उनका स्थान था। और इसीलिए पहले कहा जाता था, जहाँ राम का जन्म हुआ है वो केवल मंदिर नहीं है, वो हमारा एक राष्ट्रीय स्मारक है। हमने अभी, मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने पहले देश का नाम लिया, वंदे मातरम। देश हमारी माता है और वो भी उसी के हिस्से हैं, हम भी उन्हीं के देश में हैं, वो भी इसी भूमि में जन्म लिए। तो इसलिए राष्ट्र भी सर्वोपरि है। ईश्वर का स्थान तो कोई ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए यदि हम राष्ट्र को, ये सब जैसे सर ने कहा, ये सब आप लोगों के हाथों में, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो एक अच्छे देश की, एक अच्छे राष्ट्र की हम अपनी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी को, अपने समाज को कुछ अच्छा देकर जाएंगे। और यदि इसको संकुचित भावना से लेंगे तो हमारा भी विनाश सुनिश्चित है। तो चलिए, एक शुभ अवसर है, एक अच्छा कार्य होने जा रहा है, इसको हम दूसरे धर्म के रूप में लें। आगे हम अपने धर्म का पालन करें, जो भी है हमारे धर्म का पालन हम करेंगे। आप लोगों का आज जो धर्म है उसका पालन आपको करना है। परिवार के प्रति हमारा जो धर्म होता है उसका पालन करना है। राष्ट्र के प्रति हमारा जो धर्म होता है उसका पालन करना है। और इस प्रकार से हम अपने देश में राम राज्य लाएंगे और सब सुख चैन से रहेंगे। और ये कार्यक्रम अभी निरंतर चलना है। 22 को जो स्थापना हुई है उसमें भी हम अपना योगदान देंगे। कल हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम रखेंगे, आप सब लोग इसी संख्या में एकत्रित होंगे। तो पीछे एक स्टार पार्क में वो कलश स्थापित किया गया है जो कि अयोध्या से आया है। तो अगर आप होगा तो अपन कुछ समय के लिए वहाँ चलेंगे। यहाँ से अगर हमको भजन कीर्तन आता है या हमको राम धुन आती है तो अपने ढोल मंजीरे लेके जिसके पास जो है, एक शालीन वातावरण में हम वास्तविक श्री राम को समाज के सामने रखेंगे, उनके सामने समर्पित होंगे और फिर वहाँ से उठे वापस लौटेंगे। एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मेरा आपसे सबसे आग्रह है, कल आप आएंगे। और सर, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपको बहुत बहुत